के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बनाम सिंधिया देखने को मिल रहा है। दरअसल साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया और आज वह बीजेपी का हिस्सा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया का कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती बन चुके हैं। अब यहाँ पर ये कयास जारी है। दावे ये किए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं कांग्रेस को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री या फिर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को आगे किया जा सकता है। यहाँ पर नाम दिग्विजय सिंह का भी है। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने में जरा सा भी पीछे नहीं हट रही है और इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि वाकई में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद पर नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि दावे ये तक किए गए हैं जब कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई लोकसभा से, मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और उनकी सदस्यता जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब अपनी बात रखी, उस वक्त यहाँ पर कयास ये तेज हो गए कि कहीं ना कहीं सिंधिया के इर्द गिर्द ये चुनाव लड़े जा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या वाकई में आलाकमान आगे करेगा? आखिरकार भविष्यवाणी उनकी क्या कुछ कहती है, ये आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी उठापटक जारी है। दरअसल साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बेहद बड़ी चुनौती बन चुकी है। एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रह चुके जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजघराने से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि सिंधिया जो इस वक्त बड़ी चुनौती बने हुए हैं, उनको लेकर दावे ये तक किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी पर जिस तरह से उन्होंने हाल ही के दिनों में टिप्पणी की थी, जिसके चलते ये दावे किए गए कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द ही नजर आएंगे। साल 2018 में कांग्रेस ने सिंधिया की अगुवाई में चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाया गया था। वहीं अब देखा जाए तो यहाँ पर सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान या फिर बीडी शर्मा को आगे किया जा सकता है, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले ये दावा तक किया गया है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द चुनाव लड़े जा सकते हैं। अब इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको अहम जानकारी देने जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ पर क्या मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हो सकते हैं। 7.5 और राहु के फेरे में सिंधिया है। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर खुलासा हुआ उनकी कुंडली में। ज्योतिष में राहु को जोड़ तोड़ की राजनीति का कारक ग्रह माना जाता है। 1 जनवरी साल 1971 को सुबह मुंबई में जन्म हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुंडली मकर लग्न की है और इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ कुंभ राशि में युति कर रहा है। उसके दोनों ओर कोई अन्य ग्रह न होने के कारण केम द्रुम योग का निर्माण बना रहा है। शनि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली में सत्ता स्थान यानी कि चतुर्थ भाव में नीच का है, लेकिन अपने राशि स्वामी मंगल से दृष्ट होकर नीच भंग योग का निर्माण भी कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अभी की राह काफी ज्यादा कठिन मानी जा सकती है। रुख किया जाए कुछ सालों पहले की तरफ तो साल 2022 में ये खुलासा हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए राह अब भी कठिन है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया शनि में राहु की दशा भोग रहे हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर खुलासा ये हुआ बीते साल 30 जनवरी से ये 7.5 के प्रभाव में भी आ गई। ऐसे में इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया और कमलनाथ सरकार को मुश्किल में उन्होंने डाल दिया। जी हाँ, शनि राहु की इस जुगलबंदी में बीजेपी के साथ इनकी जुगलबंदी ठीक नहीं रहने वाली। बीजेपी में जाकर सिंधिया बहुत ही जल्द असहज महसूस कर सकते हैं, ये दावे किए गए और इन्हें समर्थन देने वाले कई विधायक इनका साथ भी छोड़ सकते हैं।
और आज वर्तमान स्थिति पर रुख किया जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया को लेकर यही दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि सिंधिया 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल तो हो गए, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सिंधिया अपने समर्थकों को आगे रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जब सिंधिया के समर्थक भी उनके साथ आए थे तब साफ तौर पर यही कहा गया कि बीजेपी में सिंधिया के समर्थकों को, उनके विधायकों को सभी को टिकट मिलेगा। लेकिन आज देखा जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह चुके हैं अपने कैबिनेट के विधायकों को कि साफ तौर पर उनका कहना रहा कि यदि अपने प्रभावी क्षेत्रों में पकड़ मजबूत बना लेंगे तो टिकट मिलेगा, नहीं तो टिकट काटा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में सिंधिया के तकरीबन 9 विधायक हैं, लेकिन राय मशवरा लिया जाएगा पहले सिंधिया से और तब ये टिकट काटा जा सकता है। दूसरी ही तरफ उम्र के आधार पर यहाँ पर फैसला लिया जाएगा, गुजरात फॉर्मूले को यहाँ पर लागू किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दावे ये तक किए गए हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी सिंधिया को दी गई है और ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी जो सिंधिया को दी गई है वहां पर उनके करीबियों को ही मौका दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया को लेकर ये अलग अलग दावे किए गए हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर गिरोह की चाल पर अगर रुख किया जाए तो सिंधिया के गिरोह की चाल लगातार बदलती हुई भी नजर आई है। ऐसे में सिंधिया के लिए राह अब भी आसान नहीं है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया को और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं सिंधिया यहाँ पर राजनीतिक मामलों में अब भी पिछड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अगर रुख किया जाए तो साल 2002 में जब गुना सीट पर उपचुनाव हुए तब सिंधिया सांसद बने। पहली जीत के बाद 2019 तक सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कभी उनके सहयोगी रहे कृष्णपाल सिंह यादव ने उन्हें मात दे दी। सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, उनका एक अलग ही वर्चस्व है। और अब देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया की जन्म कुंडली को लेकर ये दावे तक किए गए हैं ज्योतिष की तरफ से कि कुंडली में कई राजयोग हैं। इनकी कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और बुध की युति है। बुधातीय योग और विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तुला राशि में शनि का उच्च होता है, जैसा कि हमने आपको बताया ही। वहीं ये तक दावे किए गए कि सिंधिया की कुंडली में शनि की दशा में राहु और केतु की अंतरदशा चलती हुई नजर आई है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया को यहाँ पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। शनि की दृष्टि में 6वें स्थान पर होने से गुप्त शत्रुओं का भय भी बढ़ता है। माना यह तक गया कि सिंधिया को गुप्त शत्रु परेशानी में डाल सकते हैं। हो सकता है कि आने वाला समय पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल देखा जाए सिंधिया को लेकर ये अहम दावे किए गए हैं। अब देखते हैं कि वाकई में सिंधिया को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर नहीं। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में आने वाले वक्त में सिंधिया मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में नजर आएंगे या फिर नहीं, या फिर उन्हें कोई अलग अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल देखा जाए दिल्ली की सियासत के साथ साथ मध्य प्रदेश में उन्हें एक्टिव किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2023 में यानी कि साल के अंत में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, आखिरकार बीजेपी किसे आगे करेगी। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।